हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बौद्ध दर्शन और शिक्षा, बुद्धिज्म एंड एजुकेशन की। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो जानेंगे बौद्ध धर्म क्या है। इसके अलावा थोड़ा बहुत भगवान बुद्ध के भी बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार या मूल्य मीमांसा के बारे में बात करेंगे, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी, एक्जियोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स ऑफ बुद्धिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म, यानी कि ऐसा धर्म जिसका प्रतिपादन किसने किया हो? महात्मा बुद्ध ने। तो बौद्ध धर्म का प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने किया। बाद में क्या हुआ? धार्मिक मतभेदों के कारण बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। ये बात इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? हीनयान और महायान। जिसमें हीनयान के ग्रंथ आपको मिलेंगे पाली भाषा में, यानी कि हीनयान की भाषा क्या है? पाली। और महायान की भाषा है संस्कृत। अब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, यानी कि गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसके बाद अगर हम इनके पिता की बात करें तो भगवान बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। अब जो है विवाह हुआ था इनका यशोधरा नामक कन्या से। पुत्र का नाम राहुल। बाद में इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल। बचपन से ही गौतम शांत प्रकृति व चिंतनशील स्वभाव के थे। सांसारिक सुख उन्हें आकर्षित नहीं करते थे। जैसा कि हमें पता है कि भगवान बुद्ध का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन सांसारिक सुख उन्हें आकर्षित नहीं कर पाए। उनका हृदय दया, करुणा आदि मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण था। अब इनके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि एक बार क्या, ये अपने सारथी चन्ना के साथ जा रहे थे। तब इन्होंने एक वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्ति को देखा। इन्होंने उससे पूछा कि ये कौन है? तो चन्ना ने बताया कि ये एक वृद्ध व्यक्ति है, संसार में सबको बूढ़ा होना पड़ता है। इसी तरह मृत व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि संसार से सबको मतलब सभी को मरना पड़ता है। तो भगवान बुद्ध का हृदय बहुत ही दुखी हो गया इन सबको देखकर, और उन्होंने क्या किया, एक रात को सोते वक्त गृह त्याग दिया। यानी कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए उन्होंने तपस्या के लिए घर छोड़ दिया। उस वक्त तो इनकी आयु थी भगवान बुद्ध की 29 साल। ठीक है। 6 वर्ष की साधना के पश्चात 6 वर्ष इन्होंने कठोर तपस्या की, तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद इनका नाम बुद्ध हो गया, यानी कि 35 वर्ष की उम्र में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम की संज्ञा दी जाती है। अब हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य या आचार मीमांसा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्जियोलॉजी या वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन। ठीक है। तो बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स ऑफ बुद्धिज्म। भगवान बुद्ध ने तत्व मीमांसा के विवेचन में अपनी शक्ति व्यय नहीं की, यानी कि तत्व मीमांसा के बारे में इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। आत्मा परमात्मा के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। बौद्ध दर्शन का मानना है कि संसार की सभी वस्तुएं क्षणिक हैं, यानी कि सबका नाश होता है, कुछ भी नित्य नहीं है। इस ब्रह्मांड में कोई स्थायी सत्ता नहीं है। बल्कि वेदांत दर्शन में शंकराचार्य ने क्या कहा था कि इस ब्रह्मांड की स्थायी सत्ता कौन है? ईश्वर। और आत्मा अजर अमर मानी थी। बल्कि इन्होंने आत्मा परमात्मा के विषय में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बौद्ध दर्शन को अनात्मवादी, इनके अनुसार आत्मा अजर और अमर नहीं है। ठीक है। अनीश्वरवादी दर्शन भी कहा जाता है। इन्होंने ईश्वर को मतलब जो है ईश्वर को कोई स्थान नहीं दिया, ईश्वर को नहीं माना है। कैसा दर्शन है? बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। ठीक है। जो ईश्वर में भरोसा नहीं रखता है। और क्या कहता है? भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को आत्मदीपोभव,
ठीक है, अपने आप में दीप बनो, खुद अपना प्रकाश बनो, भगवान के भरोसे ना बैठने की सलाह दी है, इसीलिए इसे नास्तिक दर्शन कहते हैं। अब हम आते हैं बौद्ध दर्शन की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म। तो बौद्ध दर्शन में ज्ञान का स्वरूप तर्क व युक्ति के आधार पर निकले निष्कर्षों पर आधारित है। ठीक है, गौतम बुद्ध के दर्शन का मुख्य केंद्र बिंदु है प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, तो प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। प्रतीत यानी कि किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, समुत्पाद समान उत्पाद, ठीक है, किसी अन्य वस्तु की उपस्थित होना, यानी कि संसार में कुछ भी हो रहा है उसकी कोई ना कोई वजह जरूर है। ठीक है, संसार की सभी वस्तुएं किसी ना किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। अब भगवान बुद्ध ने कहा है 4 आर्य सत्यों में जो पहला आर्य सत्य है वो क्या है? दुखम। ठीक है, सब कुछ दुख ही दुख है। तो दुखों का मूल कारण क्या? अविद्या या अज्ञान को बताया है और इसका नाश ज्ञान के द्वारा होता है। अब हम आएंगे बौद्ध दर्शन की मूल्य या आचार मीमांसा, एक्जियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म। तो बौद्ध दर्शन ने मूल्यों के बारे में क्या कहा है? ठीक है, बौद्ध दर्शन ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। मतलब भगवान बुद्ध ने कहा है कि ज़्यादा विलासता में, ज़्यादा संपन्नता में भी रहना बेकार है और ज़्यादा कठोर तपस्या भी बेकार है। इन्होंने बीच का मार्ग जो है चुना है, मध्यम प्रतिपाद। बौद्ध दर्शन ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया है। बौद्ध ने 4 आर्य सत्यों की खोज की, जो कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानेंगे। ठीक है, खोज की और दुखों की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। बौद्ध दर्शन में मूल्यों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? शील, समाधि और प्रज्ञा। इन्हें हम बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न भी कहते हैं। कौन? शील। शील का अर्थ क्या है? सात्विक कर्म। समाधि, समाधि का अर्थ है चित्त की नैसर्गिक एकाग्रता। और प्रज्ञा का अर्थ है सत्य का साक्षात्कार। इसके अलावा बौद्ध दर्शन में 3 पिटक हैं जिनको हम त्रिपिटक, कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक। ये भी हमें पता होना चाहिए, जो कि मूल रूप से बौद्ध दर्शन के सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं। ठीक है, इन्हीं में पूरा बौद्ध दर्शन समाहित है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।